नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार दीक्षित आपके समक्ष अपने वीडियो जिसमें अंट बंट की कथा का प्रथम भाग मैं बोल चुका था। अब द्वितीय भाग आपके समक्ष रख रहा हूँ। कथा यहाँ खत्म हुई थी कि अंट बंट ने अपनी पहचान दिखाने के लिए बाबा मलंग स्वामी के समक्ष एक दहेड़ी फेंकी थी और ये कहा था कि ये हमने थूका है। इतना अधिक थूक देख करके बाबा मलंग स्वामी घबरा गए और उनको लगा कि मैं इनसे लड़ नहीं पाऊंगा जो भी हैं। तो सहायता के लिए वे जंगल में गए। जंगल में उनको सभी जानते थे। तो एक हाथी मिला। उसने बाबा मलंग से कहा कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हो आप? तो बाबा मलंग ने अपनी सब व्यथा कथा सुनाई। अरे बोले, मैं चलता हूँ, जंगल में सबसे विशाल ताकतवर मैं जीव हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हारे आश्रम में रुक गया है और हट नहीं रहा। हाथी को लेकर के जब बाबा मलंग कुटिया पे आए, तब तक तोते ने अंदर जाके बता दिया कि एक हाथी आ रहा है और वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। बाबा मलंग ने कहा कि हमारी कुटिया में कौन है? तो अंदर से आवाज आई कि अंट बंट है। तो बोले, अंट बंट क्या होता है? तो अंट बंट ने कहा कि अंट बंट होता है। तो मलंग स्वामी ने कहा कि अपनी कुछ पहचान दिखाओ। तो बंट ने रोशनदान से उस सिलबट्टे की सिल फेंक दी, जो कि हाथी की सूंड में जाकर लगी और हाथी को चोट भी आई। तो हाथी ने कहा कि मैं हाथी हूं और ये तुमने क्या फेंका है? तो अंट ने कहा कि ये हमारा दांत है, जो दांत को हमने निकाल करके एक अपना दांत एक्स्ट्रा आपके समक्ष फेंका है। हाथी घबरा गया कि जब इस जीव का इतना बड़ा दांत है तो वो कितना बड़ा होगा। उसने कहा, मेरा दांत तो इससे बहुत छोटा है, मैं इससे लड़ नहीं सकता, और डर करके हाथी भाग गया। अब मलंग स्वामी बहुत घबरा गए। फिर ये दूसरे की सहायता लेने जब पहुंचे तो रास्ते में इनको एक शेर, बबर शेर मिल गया। बबर शेर ने कहा, स्वामी जी कहाँ भागे जा रहे हो? तो मलंग स्वामी ने कहा कि मेरे शेर राजा, मेरे कुटिया में पता नहीं कौन जीव आ गया है। वो बहुत बड़ा है, उसने एक बहुत ज़्यादा थूका है और वो उसका दांत इतना बड़ा है कि हाथी भी डर कर भाग गया। तो शेर ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं, तो मैं उसको देखता हूँ। चले, जब शेर आया तो शेर के आने की खबर अंट बंट को तोते ने जाके दी, जो उनका मिट्ठू तोता था। ये लोग तैयार हो गए। जब शेर आया और दहाड़ा कि मलंग स्वामी की कुटिया में कौन रुका हुआ है? मैं जंगल का राजा शेर बोल रहा हूँ, जल्दी खाली करो वरना मैं तुमसे बदला लूंगा। अंट बंट ने कहा कि बदला तो जब लोगे जब तुम जिंदा रह पाओगे। तो शेर ने कहा कि अपनी कुछ पहचान दिखाओ। तो बंट ने मरा हुआ जो सुअर रखा था शेर के ऊपर फेंक दिया रोशनदान से। शेर के बड़ी चोट लगी और वो उठ के खड़ा हुआ, बोले ये क्या है? तो उसने, बंट ने कहा कि ये हमारे सर का जुआ है, जो लीक होती है, अपने सर के बालों से जुआ निकाल के मैं तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूं। अब शेर डर गया कि जब ये इतना बड़ा इसका जू है, लीक है, तब ये कितना बड़ा होगा। शेर ने कहा कि भैया मैं इससे लड़ नहीं सकता, जितना मेरा वजन है उतने वजन का तो इसके सर का एक जुआ है। और शेर डर कर भाग गया और बड़े आनंद से ये दोनों लड़के रहने लगे। बाबा भाग करके, अब बाबा ने सोचा कि मेरी कुटिया पे कब्जा कर लिया है, मैं क्या करूं? दोनों शेर भी भाग गए, हाथी भी भाग गए और मैं भी डर गया हूं। तो इन्होंने सोचा कि बाबा ने सोचा कि हमारे पड़ोस में जो धनंजय सिंह जी बड़े जमींदार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करो, क्योंकि उनका बड़ा नाम था। धनंजय सिंह के पास गए कि पता नहीं हमारे कुटिया में किसने कब्जा कर रखा है और वो निकल नहीं रहा है, ताकतवर इतना है कि हाथी और शेर उससे डरकर भाग गए। राजा जो धनंजय सिंह थे वो बड़े दुखी थे, क्योंकि उनके दोनों लड़के चले गए थे और मिल नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी परोपकारी थे। बाबा मलंग से कहा कि चलो हम तुम्हारी सहायता करते हैं।
और 200-250 आदमियों को लेकर के बाबा की कुटिया में गए। बाबा ने कहा कि अब मैं बड़ी भारी सेना लेके आया हूं, तुम जो भी हो तुम परास्त हो जाओगे। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? तो अंदर से आवाज है कि हम अंट बंट हैं और हम किसी से डरते नहीं है, चाहे तुम जितनी बड़ी सेना लेकर आओ। जब धनंजय सिंह को पता चला कि ये अंट बंट हैं, तब धनंजय सिंह ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता धनंजय सिंह बोल रहा हूं और हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि तुम नाराज होकर चले गए। तुम्हारी विमाता ने तुमको नाराज कर दिया और हम तुमको प्रेम से लेने आए। ये मलंग बाबा बड़े अच्छे बाबा हैं और इनकी कुटिया में कब्जा छोड़ दो और हमारे साथ चलो। तो अंटबंट ने कहा कि बाबा हम आपके साथ चले तो चलते हैं, लेकिन हमारी विमाता हमें बहुत घृणा करती है हमसे और हमें प्यार नहीं करती। उसने हमारे मर्द पर छूट की है और कहा है कि मैं उनके टुकड़ों पर पल रहा हूँ। हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। तो विमाता भी साथ आई थी। विमाता जो कुलपुत्री नाम था उसका, उसने रो करके कहा कि मेरे बेटो, मैं तुमको अपने पुत्रों की तरह प्यार करती हूँ। मैं तो केवल तुमको भावना आत्मसम्मान देखना चाहती थी कि तुम्हें कितना आत्मसम्मान है, और मैंने परीक्षा ले ली। तुम बहुत अच्छे आत्मस्वाभिमानी हो, अब गुस्सा छोड़ दो और मेरे साथ चलो। इस तरह बाबा की कुटिया भी खाली हो गई और अंट बंट अपने पिता और विमाता के साथ दोनों साथ चले। जैसा भगवान ने इनको भलाई की है, वैसे सबके साथ भलाई हो, सबके साथ इच्छा हो और किसी को भी इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना न पड़े। धन्यवाद। कितने देर का रहा है?